कि ये जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, इनकी क्या मजबूरी रहती है कि आपको चाह के भी सच नहीं दिखा पाती हैं। तो पहले न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर करीब 48 पेजेस का होता है जो 5 रुपए में बिकता है। इस 5 रुपए में से 40% यानी कि 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्ट का होता है, न्यूज़पेपर बॉय वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट 25 पैसे के करीब लगती है, तो 48 पेजेस के हिसाब से 12 रुपए तो प्रिंटिंग के लग जाते हैं। तो अभी जो मैंने न्यूज़ एजेंसी के बारे में बताया था, तो उनसे न्यूज़ लेते हैं, उसकी कॉस्ट और स्टाफ की कॉस्ट जो होती है वो करीब 3 रुपए के करीब पड़ती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर 5 रुपए का बेचता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे टोटल, तो 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के, 12 रुपए प्रिंटिंग के और 3 रुपए जो है वो न्यूज़ एजेंसी और स्टाफ के, तो ये उसको 17 रुपए का पड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाकी का पैसा है ये क्या अपनी जेब से भरते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, बाकी का जो पैसा बचता है वो एक न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट से पूरा करना होता है। तो मोटा मोटी ये समझाने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर जो है अगर उसको सर्वाइव करना है तो एडवर्टीजमेंट उसके लिए सब कुछ बन जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो एडवर्टीजमेंट है इसको सब कुछ क्यों बनाना, 17 रुपए लगते हैं तो आप न्यूज़पेपर को 20 रुपए में बेच दो और अपना प्रॉफिट बना लो। तो देखिए ऐसा भी नहीं किया जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 से जून 2022 तक डेली 16 लाख न्यूज़पेपर घर घर में जाके भेजे। तो अगर वो न्यूज़पेपर का दाम बढ़ा के इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा और उनको बुरी तरीके से नुकसान होगा। और जो एडवर्टाइजर्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे। बस एक द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो 10 रुपए का बिकता है और वो इसलिए बिकता है क्योंकि उसकी एक लॉयल ऑडियंस है और यूपीएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सारे कम में ही बिकते हैं। पहली चीज तो यह कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ही कम में बेच रहा है तो बाकी न्यूज़पेपर की भी मजबूरी हो जाती है उसको कम में बेचना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो कोई और लेगा ही नहीं उसको। अब देखिए जो एडवर्टाइजर है जो पैसा देके अपना ऐड करवा रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, वो उसी न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस देता है जिस न्यूज़पेपर के ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं और पढ़ते हैं उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऐड जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। और क्योंकि एडवर्टाइजर्स का फोकस जो है वो उन न्यूज़पेपर्स पे होता है जिनकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो हिंदी न्यूज़पेपर हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, जो प्रिविलेज ऑडियंस है जो न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ सकती है, उसी ऑडियंस के हिसाब से न्यूज़ सर्व करता है। और वैसे भी ये जो 5 रुपए का जो न्यूज़पेपर है भले ही कम लगे, लेकिन एक गरीब मजदूर, किसान और पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए ये 5 रुपए भी बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसे केस में जो न्यूज़पेपर है ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी ऑडियंस गरीब लोग नहीं है बल्कि प्रिविलेज लोग हैं जो न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ होती हैं जैसे कि बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटी गॉसिप, बिजनेस लीडर्स, ये सारी न्यूज़ जो होती हैं प्रिविलेज रीडर्स के लिए ही होती है। और देश का जो काफी बड़ा गरीब तबका है वो पूरी तरीके से कट जाता है न्यूज़पेपर की खबरों से। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में 1 घंटे भी अगर बारिश हो जाए उस पर घंटों कवरेज चलती है, लेकिन छोटे छोटे गाँव अगर पूरी तरीके से भी पानी में डूब जाए तो कोई नहीं पूछता है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होने के बाद भी उसका 2018 का जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ था और उसका जो प्रॉफिट था वो 681 करोड़ था। और ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ देश के इतने बड़े न्यूज़पेपर के हिसाब से काफी कम है। इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर से ज्यादा तो एक बल्ब बनाने वाली कंपनी कमा लेती है और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर कंपनी देश के एक बड़े तबके का ओपिनियन बना रही है और उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो ऐसे केस में उसको कंट्रोल करना छोटे मोटे पॉलिटिशियन और बिजनेस के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। देखिए न्यूज़पेपर तो फिर भी काफी हद तक कमा लेता है, लेकिन टीवी न्यूज चैनल जो है उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाइएगा और न्यूज चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके रेट चेक करिएगा। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल जो हैं वो तो फ्री में चल रहे हैं और जो बाकी हैं वो 1 से 2 रुपए मंथली लेते हैं। और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, मंथली लेते हैं 1 से 2 रुपए। वहीं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो 10 रुपए से 25 रुपए तक लेते हैं। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूं तो ये देखिए ये वीकली डेटा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल जो हैं वो व्यूअरशिप में बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ पे भी सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल के पास चला जाता है। अब देखिए एक न्यूज़ चैनल चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इनकी, तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज़ होती हैं उसको दिखा के ये लोग व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं ताकि एड्स कम से कम थोड़े बहुत तो आते रहें। अगर हम बाहर के देशों के न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वो अपनी 70% कमाई जो है वो टीवी चैनल्स के सब्सक्रिप्शन से ही पूरा कर लेते हैं। उनकी डिपेंडेंसी एडवर्टीजमेंट पे उतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। बाहर के न्यूज़ चैनल डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी काफी हाई क्वालिटी बनाते हैं ताकि जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया उनको क्वालिटी कंटेंट मिले। जो हाउस ऑफ कार्ड जो सीरीज है उसकी एक सीरीज की कॉस्ट 30 करोड़ रुपए है, वहीं बिग बॉस का एक एपिसोड 4 करोड़ के करीब बन जाता है और उससे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बिग बॉस की। यूके के अंदर एक आदमी को टीवी चैनल देखने के लिए लाइसेंस लेना होता है, वो करीब होता है 159 पाउंड का, तो करीब 14,000 रुपए के लगभग पड़ता है। तो यूके के जो बीबीसी वगैरह हैं इनके पास इंडियन न्यूज चैनल के कंपैरेटिवली ज्यादा फंड्स होते हैं, इसलिए उनके कंटेंट की क्वालिटी भी ज्यादा होती है। तो देखिए
अभी तक के डिस्कशन में आपको यह समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल्स, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टीजमेंट कितना जरूरी है।